जय हिंद। आपकी सेना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत चर्चित एनपीएस और यूपीएस को लेकर। कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। आपको कंफर्मेशन के लिए आज हम आए। प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएंगे। आप जिस टेंशन में घूम रहे हैं कि आपको करना क्या है, यूपीएस, एनपीएस, जाना है, नहीं जाना है, कैसे जाना है, किस लिए जाना है या नहीं जाना है, किसको जाना है, पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 7, पे लेवल 8, सभी के लिए 10 साल में 10,000 रुपया ज्यादा रहेगा अच्छा या एनपीएस ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा कंफ्यूजन इधर क्लियर होगा। आप कंफर्मेशन के साथ जाएंगे। आपका जो टेंशन चल रहा है, आप इससे बातें कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, इधर से आपकी कोशिश कर रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन मैनेज करने के लिए, जुगाड़ करने के लिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जस्ट 10 से 15 मिनट की वीडियो हो रहा है, आप एक बार देखिए, आप कंपैरिजन के देखिए, आप सिर्फ आपका वाला मत देखिए, आप थोड़ा सा पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिए। आपको कंफ्यूजन दूर होने की गारंटी हम लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत हमने किए हैं, इसके पीछे एक्सेल शीट बनाए हैं। इससे पहले एक एनपीएस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हमने और एनपीएस का एक एक्सेल शीट दिया हुआ है। आज फिर दोबारा और क्लियर कंफर्मेशन के साथ आपको 10 साल में 10,000 रुपया या 25 साल के बाद आपको 50% पेंशन, यूपीएस अच्छा है या नहीं है, आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर लेना भी है तो कैसे लेना है, किस किस चीज के फॉर्म की जरूरत होगा, पूरे फॉर्म, पूरे पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगा। आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। बट जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट आपके कंफ्यूजन कंफर्मेशन में बदल जाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, जय हिंद दोस्तों। अभी हम आ जाते हैं अपना डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, अभी एक फुल फाइल खोलेंगे। ये यूपीएस, यूपीएस 10K इन 10 ईयर्स। एक्चुअली ये यूपीएस हो या एनपीएस हो, जो भी है 10,000 रुपया, जो 10,000 रुपया 10 साल में मिल रहा है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इस पे हम जाएंगे। हम डबल क्लिक कर देते हैं। ये जो फाइल है ये आपको लिंक में मिल जाएगा। आप लोग पूरा अपना अपना बेसिक पे मार के एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो इस जगह पे लिखा हुआ लेवल 1 एनपीएस 10 साल जो भी है, ये लेवल 1 का है, ये लेवल 2 का है। जैसे कि देखिए, ये लेवल 1 में हमने पहले दिया था 18,000 रुपया स्टार्ट होता है। लेवल 2 का भी हमने बनाया कि 19,900 से। इस तरह से ये लेवल 3, ये देखिए लेवल 3 है, ठीक है। ये लेवल 3 है, लेवल 3 का 21,700। इस तरह से हमने पूरा बना दिया, बिल्कुल लेवल 7 तक, लेवल 6, लेवल 7 सबके लिए बनाया गया है। 10 साल में अगर कोई बंदा 10 साल नौकरी करता है, करके छोड़ देंगे ऐसा सोचता है, तो क्या उनको 10,000 रुपया यूपीएस में लेना बेहतर रहेगा या एनपीएस में। वैसे ये हमने पूरा कंपैरिजन वीडियो बनाया। आप 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा के पे लेवल 7, पे लेवल 1, पे लेवल 2, जिसको जो पे लेवल है, जिसको जितना ही पेंशन या जिस बेसिक पे से आपको नौकरी अभी कर रहे हैं, इतना ही आप अपना मार के आप देख सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हम दिख रहा है कि एनपीएस मैंने लिख के रखा हूं, 10 साल अगर नौकरी करता है कोई एक बंदा, जो पे लेवल 1 में जिसको जॉब मिला आज के डेट में, और उन्होंने सोचता है कि 10 साल बाद अगर मैं नौकरी छोड़ देता हूं तो क्या मुझे यूपीएस बेहतर रहेगा 10,000 रुपया या एनपीएस। इस टाइम पे क्या है, देखिए ये जो डीए मैंने अप्रोक्सीमेटली 60% लगा दिया, और इसके हिसाब से धीरे धीरे अगर साल में 4% भी बढ़ता है, जैसे कि 2% डीए 6 महीने में बढ़ना बहुत ही आम बात है। बिल्कुल इससे कम तो बढ़ नहीं सकता ना, मुश्किल है, बढ़ नहीं सकता, ऐसे नहीं कि मुश्किल है। 2% की जगह पे 3% भी होता है, कभी कभी 4% भी होता है। बट हमने ऑन एन एवरेज सबसे नीचे वाला जो भी है, एक साल में 4% डीए को इंक्रीज किया, जस्ट 4%, ताकि इससे नीचे कुछ भी ना हो। तो उस हिसाब से अभी देखिए, ये जो हमने ये 60% लगाया, इसके बाद 64, फिर नेक्स्ट ईयर 68, ये इस जगह पे इस तरह से हमने इस टेबल को बनाया गया है। ये पेमेंट है, ये जो इस बंदे का, जिस बंदे का 18,000 रुपया बेसिक पे है, उसका पेमेंट जो बेसिक और डीए मिला के 28,000 हो रहा है। 10% उनकी सेल्फ की कटिंग होगा और गवर्नमेंट से कटिंग करेंगे, गवर्नमेंट देंगे 14%। ये दोनों मिला के, ये 10% एंड 14% मिला के पर मंथ इन बंदे का कटिंग होगा 6,912 रुपया। एक साल में इसका जो हो जाएगा 82,944 रुपीज। अब सबको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 82,944 रुपीज। ये पैसा अगर 9 साल तक गवर्नमेंट के पास रहेंगे, मिनिमम अगर पोस्ट ऑफिस में आप पैसा रखेंगे फिर भी 7.5% इंटरेस्ट मिलता है। वैसे एनपीएस में और शेयर मार्केट में या एसआईपी में कहीं भी लगाएंगे तो ये 7.5% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा। बट हमने, अगर गवर्नमेंट क्या पॉलिसी कर रहा है, अगर गवर्नमेंट इस पैसे को पोस्ट ऑफिस में भी रखेंगे तो आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा। उस हिसाब से आपको इस जगह पे 9 साल बाद कितना रुपए मिलेगा, 1,59,023 रुपीज मिलेंगे आपको एक साल वाला। एक साल जो फर्स्ट ईयर का पैसा ये मिलेगा, जिसको बेसिक पे जो पे लेवल 1 पे है।
उनके लिए बात कर रहा हूँ। इस तरह से अगर 12% मिलेगा तो ये, और अगर 15% होगा तो ये 15% भी हो सकता है आपको एनपीएस में। चलो कुछ भी है, हम अगर 7.5% भी अगर आपको मिलता है मिनिमम, इससे कम नहीं मिलेगा, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा ये इस जगह पे 10 साल नौकरी करने के बाद आपको मिलेगा 14 लाख रुपया, 14,68,000। 14,68,000 में से 60%, जो 60% आपको इन हैंड कैश वापस कर दिया जाएगा, जो कि 8,81,000 रुपीज लगभग हो रहा है, 8.5 लाख या 9 लाख रुपया करीब करीब आपको हाथ में मिल जाएगा। और आपका जो 5, 5.5 लाख या 6 लाख रुपया करीब जो 40% होगा, जिसका पेंशन आपको मिलेगा 2,448 रुपीज पर मंथ आपको पेंशन मिलेगा। इस अमाउंट का, ये जो 587 है, इस अमाउंट का पेंशन ये मिलेगा। अब किसी किसी सर का क्वेश्चन ये रहता है कि जब ये पेंशन जिसको मिल रहा है, क्या उनकी डेथ के बाद ये जो अमाउंट है, ये 5,87,000 या 6 लाख या 10 लाख जो भी अमाउंट है, जो 40% अमाउंट जो बात किया जा रहा है, ये अमाउंट का क्या किया जाता है? ये अमाउंट आपको आपके जो एनओ के रहेंगे उनको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये वाला अमाउंट जब तक आप रहेंगे तो आपको ये पेंशन मिलेगा। आपको अगर ये पेंशन मिलता है, जैसे कि हमने ये बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल बना के रखा हूं, अगर आप 50% लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर हम 7.5% भी लेते हैं ना, तो पे लेवल 1 जिसका है, जो 10 साल नौकरी करके छोड़ना चाहता है, उनके 18,000 बेसिक पे होता है। और ये पूरा मिला के इनको पे लेवल 1 पे अगर 10 साल नौकरी करते हैं तो एनपीएस के तरफ से मिनिमम 2,500 रुपये, ये 2,450 रुपया करीब उनको पेंशन मिलेगा एनपीएस के तहत मिनिमम। अगर आप 7.5% लेते हैं तो, अगर आप 12% लेते हैं तो 2,900, अगर 15% लेते हैं तो 3,400। बट इसी जगह पे अगर आपको 2,500 रुपये एनपीएस में मिल रहा है, आपको यूपीएस में 10,000 रुपये मिलेगा। और वो 10,000 भी आपको दिन पे दिन डीए के साथ साथ इंक्रीमेंट देखा जाएगा। 10,000 है, अगले साल 10,200, फिर 10,400, 500, 11,000, 20 साल बाद 12,000, 15,000, इस तरह से वो डे बाय डे इंक्रीज होते जाएगा। किसका? यूपीएस का जो 10,000 आपको पेंशन मिलेगा। बट एनपीएस का जो पेंशन मिलेगा ये 2,448 रुपीज, ये 2,448 रुपीज ही आपको मिलेगा। इसमें कोई बढ़ती नहीं होंगे, इंक्रीज नहीं होगा। बट आपको जो ये 8 लाख या 8,81,000 या 9 लाख अप्रोक्सीमेट जो पैसा मिल रहा है 7.5 के हिसाब से, इस पेमेंट को भी तो आप कुछ करेंगे ना। आप अगर इस पेमेंट को, फिर वही कहानी मैं बता रहा हूं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में ही रख देते हैं तो आपको एमआईएस के इंटरेस्ट 7.4% इंटरेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको उसकी इंटरेस्ट 5,435 रुपीज मिलेगा। ये 5,435 प्लस 2,448, ये दोनों मिला के आपको पेंशन आ जाएगा 7,883 रुपीज। यस, ये पे लेवल 1 की बात कर रहा हूं मैं, जिनकी 18,000 बेसिक पे है। उस बंदे की मिनिमम 7,883 रुपीज उनको मिनिमम मिलेगा। बट हाँ, ये 7.4 के हिसाब से आपको इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये इस कंडीशन में, जबकि पे कमीशन, ये जो ये वाला दिख रहा है ना, पे कमीशन एंड सैलरी, डेफिनेटली सैलरी इंक्रीज होगा, पे कमीशन आएंगे, सैलरी और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये अमाउंट भी 7,883 नहीं रहेगा। बट ये अगर मिनिमम होता है ना, ये 883 रुपीज से आपको एक भी पैसा कम नहीं मिलने वाला है, कुछ भी हो इससे ज्यादा ही मिलेगा। अगर अगर आपको 12% मिलता है, 12% के हिसाब से मिलता है, तो आपको 13,759 रुपीज मिलेंगे। किसको? पे लेवल 1 की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह से हमने, अगर आप इस 18,000 को अपने पे लेवल 2 वाला मरना चाहते हैं, लगा सकते हैं कि आपका जैसा कि आपका बेसिक पे है, आपने कुछ दिन नौकरी कर दी पे लेवल 1 या 2, 3, 4, 5 जो भी है, आपका बेसिक पे अभी हो गया, सपोज हम ले लेते हैं 35,000 आपका बेसिक पे हो गया। अगर आपको इस जगह पे ये जहां पे रेट करके रखा हूं, आपने सिर्फ इसी कलम को चेंज करना है, इसी कलम को चेंज करना है। अगर नहीं चेंज करना है, डायरेक्ट आप पे लेवल 2 में है तो इस जगह पे जाइए, देखिए पे लेवल 2 ये लो कलम में मैंने 19,900 बना के रख दिया। पे लेवल 3 इस जगह पे जाकर बना के रख दिया। पे लेवल 3 अगर 21,700 आपका बेसिक पे है, आप देखिए स्क्रीन में, तो आपको अगर 7.5%, जो इससे कम हो ही नहीं सकता है ना, 7.5% भी आप लेंगे तो आपको 2,951 रुपीज, यानी लगभग 3,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा एनपीएस की तरफ से। और ये 7 लाख रुपया के जो हिसाब से है, और ये तो 10 लाख रुपया या 11 लाख रुपया आपको मिल रहा है, ये पेमेंट भी अगर आप रख देंगे पोस्ट ऑफिस में, मैं सबसे मिनिमम अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं मैक्सिमम तो छोड़ो, कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, 7.54% इंटरेस्ट में अगर आप रखेंगे तो भी आपको 6,500 रुपये करीब मिलेगा आपको इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट और ये दोनों मिलाकर आपको 9,500 रुपये मिलेगा। क्या है? आप पे लेवल अगर 3 की बात कर रहे हो तो ठीक है, इस तरह से पे लेवल 3 है। आप इसमें थोड़ा सा और आगे जाइए, आपको पे लेवल 4 मिलेगा,
पे लेवल 4 जिसका 25,500 बेसिक पे है, 10,000 अगर नौकरी करता है तो उनको 7.5% के हिसाब से भी उनको 11,000 आपको पेंशन मिलेगा। अब बताओ पे लेवल 4 वाला, इनको मिनिमम से मिनिमम 11,000 आपको पेंशन मिल रहा है एनपीएस में, लेकिन आप अगर यूपीएस में जाएंगे तो आपको 10,000 ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है? अब अगर पे लेवल 4 है तो इसमें तो दिख ही रहा है कि आपको 11,000 मिल रहा है, और ये 7.5% इंटरेस्ट के साथ, ये तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा ही होगा। तो आपको क्या क्या करना है? आपको यूपीएस लेना है। अगर फिर भी आपको यूपीएस लेना है तो आपको नीचे दिए गए पूरे पीडीएफ है, आपको पूरा फॉर्मेट दिया गया हुआ है, आप उसको फॉर्म फिलअप कीजिए और अप्लाई कर दीजिए, आपको यूपीएस मिल जाएगा। जो भी नौकरी में ऑलरेडी है, जो डिसीजन लेना चाहता है कि मुझे यूपीएस में शिफ्ट करना है, उनके लिए 3 महीना टाइम है, वो भी लेटर हम पीछे दे देंगे नीचे, आप उसको भी चेक कर लेना। उनके लिए 3 महीना है, और जो नया बंदा अभी ज्वाइन कर रहा है उनके लिए 1 महीना रहेगा कि 1 महीने के अंदर उनको डिसीजन देना है। वैसे गवर्नमेंट तो चाहते हैं कि हम एनपीएस में ही रह जाए, क्योंकि यूपीएस में तो जाएगा नहीं कोई, और ओपीएस का बात ना करे, इसलिए ये सब टैक्टिस है। बट हो सके, हम सबकी कोशिश से ओपीएस में हम आ सकते हैं, हो सके। अभी आप देखिए, जैसे कि हमने ये पे लेवल, किसी का जो पे लेवल 7 है, ये पे लेवल 7 वाला अगर 44,900 जिसका बेसिक पे है, पे लेवल 7 इंस्पेक्टर, उनके अगर ये जो 7.4% के हिसाब से भी अगर मिलता है ना, तो भी 20,000 रुपया मिल जाएगा उनको पेंशन। तो वो बंदा क्यों 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 जाएंगे भाई यूपीएस में? क्यों जाएंगे 10,000 रुपया के लिए, और ऊपर से इतना रुपया मिल रहा है? ये तो मैं 7.4 की बात कर रहा हूँ। अगर 12% में आप चला जाएंगे तो आपको 34,000 रुपये पेंशन मिल रहा है। यही चीज अगर हम ज्यादा दिन में ना, ये 34 ईयर्स का मैं हिसाब लगा दिया इसमें, अगर यही चीज अगर ज्यादा दिन वाला आप कर रहे हैं, जैसे कि ये है 18,000 रुपया, मैंने ये पे लेवल 1 का बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पे लेवल 1 में किसी एक बंदे का नौकरी मिला, वो 35 साल तक नौकरी कर रहा है, आफ्टर 35 ईयर्स। मैंने इस हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करके रखा हूँ कि हर साल सिर्फ और सिर्फ 4% दिए मैंने इंक्रीज किया, 4%, जो कि इससे कम कभी नहीं होगा। 4% दिए आपका इंक्रीज होगा ही। अब देखिए, इस 4% दिए करके करके आपने अगर 35 साल नौकरी करते हैं, आपको आपको अगर 7.5% के इंटरेस्ट से भी मिलता है, वैसे नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता है, आपको इससे ज्यादा ही मिलेगा। आपको इतने एसआईपी देख रहे हैं, वो तो कभी कभी हम रील्स में देखते हैं कि 25%, 20% इस तरह से इंक्रीमेंट दिखाई देता है। तो हमने अगर 7.5 या 7.4% भी लेते हैं ना, तो भी उस बंदे को ये अमाउंट मिलेगा। एक पे लेवल 1 वाले की बात कर रहा हूँ भाई, ये पे लेवल 1 वाले की बात कर रहा हूँ। और अगर 12% में है तो ये, और अगर 15% तो है ये। इस हमें काउंट करना पड़ेगा कितना है इसमें, 12 करोड़ रुपया मिलेगा अगर 15% है। एंड दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, 15% नहीं मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलेगा ना आपको, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, 7.4% पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के परसेंटेज के हिसाब से, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं, तो फिर भी आपको ये 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया आपको मिल रहा है, ये 7.4 से। एक पे लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इस जगह पे पे लेवल 2 की बात करेंगे, पे लेवल 3 की बात करेंगे, उसके बाद पे कमीशन तो आएगा ही, आना ही होता है, पेमेंट बढ़ती है, इंक्रीज होता ही रहता है, ठीक है। उस हिसाब से भी आपको अगर एक पे लेवल 1 वाला बात है, जिनकी बेसिक पे 49,000 या अप्रोक्सीमेटली अगर 50,000 भी आप ले लेते हैं, उनकी पूरे सर्विस करने के बाद पे लेवल 1 वाला पे लेवल 1 पे ही रहता है, सिर्फ डीए और इंक्रीमेंट मिलता है। उसके हिसाब से अगर 49 या 50,000 उनकी बेसिक पे लास्ट ड्रॉन पे होता है, तो यूपीएस उनको पेंशन देंगे ओनली 25,000, एंड नॉट ओनली 25,000, दैट विल बी द मैक्सिमम। मैक्सिमम अमाउंट जो पेंशन होगा वो 50% होगा, उससे कम हो सकता है। बट अगर आप एनपीएस में रहेंगे, 7.5% भी अगर आप ले रहे हैं, अब देखिए 1,35,000, तो ये है 1,35,000 हो रहा है। और आपको जो सिर्फ अगर आपने जो ये जो 1.5 करोड़ रुपया आप अगर इसमें इन्वेस्ट नहीं भी कर रहे हैं ना, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको 42,000 पेंशन मिल रही है। ये 7.5 के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो कि इससे कम नेवर पॉसिबल, कुछ हो ही नहीं सकता इससे कम। तो आप आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कीजिए। मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका है। जो भी, ये तो मैंने सिर्फ पे लेवल 1 का बात किया। अगर इस जगह पे आपने ये 18,000 को ना, इस जगह पे आपने पे लेवल 1 को अपने पे लेवल 7 से, जैसे कि ये पे लेवल 7 है, जिनका 44,900, ये जो 44,900 बेसिक पे होता है, अगर आप 44,900 इस जगह पे लगाएंगे, 44,900 जस्ट इस जगह पे मैंने लिख दिया 44,000, और एक इंटर मार दो, आपका पूरा फिगर चेंज होते हुए दिखाई देगा। और आप देखिए आपका क्या आ रहा है, सैलरी, पेंशन, ठीक है।
ये आपका पेंशन अगर 7.5% भी हिसाब से हो रहा है, 7.5%, तो भी आपको 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगा। और यही चीज अगर आप यूपीएस में जाएंगे तो आपका 1,22,000 हो रहा है, तो आपको 60,000 रुपये करीब आपको पेंशन मिलेगा। यहीं पे आपको कम से कम अब देख लीजिए कितना फायदा हो रहा है, सही ना, डबल से ज्यादा। तो दोस्तों ऐसा है कि आपको यूपीएस में जाने से बचना जरूर है। जो बंदा ये सोचता है कि पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 3 तक, पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 3 तक बिल्कुल बहुत कम चांस है। जो ये सोचते हैं कि हमें 10 साल नौकरी करके नौकरी छोड़ना है, तो वो 10,000 रुपया के लिए यूपीएस में शायद जा सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क लेके आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको 10 साल नौकरी करने के बाद एनपीएस में इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलेगा। 6-7 हज़ार, 7-8 हज़ार, 8-9 हज़ार मिलेगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और हो सके कि आपको 15,000, 20,000 भी मिल जाए। इससे पहले हमने दिखा दिया। देखिए ये अगर आप 10 साल नौकरी कर रहे हैं, इसमें ये वाला एनपीएस है जो इस जगह पे 10 साल ये जो लिखा है, अगर 18,000 आपका बेसिक पे है, आप अगर 10 साल नौकरी कर रहे हैं तो आपको पेंशन मिनिमम मिलेगा इस जगह पे 2,500 या 3,000। अगर आपको जो ये अमाउंट जो मिल रहा है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, इस अमाउंट को भी अगर आप बैंक में फिक्स कर देंगे तो 7.4% पोस्ट ऑफिस में, बैंक नहीं पोस्ट ऑफिस में फिक्स करेंगे 7.4% के हिसाब से आपको 5,500 और इधर 2,500, लगभग 8,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा एनपीएस में। दैट विल बी द मिनिमम। मैं फिर दोबारा कंफर्म करना चाहता हूँ, काफी क्वेश्चंस आता है सर ये कैसे हो सकता है, इससे ज्यादा होता है। यस, इससे ज्यादा ही होगा। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। हम उम्मीद करेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ हैं। 10 साल नौकरी करके छोड़ने से अगर छोड़ना चाहता है तो मिनिमम ही मिलेंगे, और अगर ये 12% या 15% मिल गया तो आपको तो ये 14,000, 15,000 रुपये भी आपको मिलेगा। बस इतना ही है इस वीडियो में। बाकी आपको जो भी पीडीएफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए, इंक्लूडिंग ये जो फाइल है एक्सेल फाइल, इसको भी हम अपने लिंक पे दे देंगे, आप शेयर कीजिए। सबसे शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए, बहुत सारे देखिए, और कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म, और कंफर्म के साथ आप कंफर्मेशन हो जाए आपके दिमाग में। कंफ्यूजन मत रखिए, दूसरे को समझने के लिए, दूसरे को और अच्छा हेल्प हो जाए, इसलिए इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।